हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। माई कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, आप जान चुके होंगे, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यह रीजनिंग का पहला वीडियो है। इसमें हम रीजनिंग के उन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे। रीजनिंग के प्रश्न देश एवं प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ परीक्षाओं में तो इनकी संख्या 30% से भी अधिक हो जाती है। कम समय में ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है ऐसे प्रश्नों का विधिवत रूप से अध्ययन किया जाए। रीजनिंग के टॉपिक्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में मौखिक रीजनिंग कहते हैं। मौखिक, और नॉन वर्बल को गैर मौखिक। गैर मौखिक वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक अल्फ़ाबेट वगैरह से संबंधित आते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट वर्णमाला संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सीरीज श्रेणियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, पूर्ववाचन से संबंधित प्रश्न, एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण से प्रश्न जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वो वर्बल रीजनिंग में आते हैं। सादृश्यता परीक्षण के प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक नंबर्स के जो प्रश्न होते हैं, दूसरे अल्फ़ाबेट के जो प्रश्न होते हैं वो एनालॉजी में पूछे जाते हैं, तीसरे जनरल नॉलेज से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी सादृश्यता परीक्षण में आते हैं। क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण होता है, जैसे प्रश्न में कोई 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको डिफरेंट को छांट के निकालना होता है या उस पर टिक लगाना होता है। ऐसे प्रश्न क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाले, जैसे कोई प्रश्न में रिश्तेदारों से मतलब कनेक्शन किया जाता है, पिता पुत्र बहन भाई, ये वाले जो प्रश्न होते हैं वो रक्त संबंध में आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। वेन डायग्राम, जैसे कुछ शब्द दिए रहे होंगे उनके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना होगा, जैसे माता पिता पुत्र, इसके लिए वेन डायग्राम बनाना होगा। वेन डायग्राम माता पिता पुत्र के लिए कैसे बनेगा? माता पिता पुत्र। सिलोगिज्म को हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। सिलोगिज्म को हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में 6 टॉपिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 6 टॉपिक्स में पहला टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दूसरा होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पूर्व धारणा, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, लॉजिक तर्क से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। रैंकिंग क्रम परीक्षण से संबंधित, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। मिसिंग नंबर,
छुपे हुए अंकों को खोजना, कैलेंडर से संबंधित, क्लॉक, घड़ियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी वर्बल रीजनिंग में आते हैं। डाइस, पासे, क्यूब, घन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। मैट्रिक्स, आव्यूह, आव्यूह में बॉक्स में जो नंबर दिए रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसा कि बताया था, नॉन वर्बल को गैर मौखिक रीजनिंग कहते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत मिरर एंड वाटर इमेज वाले जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों से गिनने वाले जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। फाइंड हिडन फिगर्स, छुपी हुई आकृतियों को खोजना, पेपर कटिंग फोल्डिंग से जो प्रश्न होते हैं वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। और कंप्लीट फिगर, आकृतियों को पूर्ण करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। थैंक यू।